ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। इस बार हरतालिका तीज के व्रत को लेकर के लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रम बना हुआ है, क्योंकि इस बार तृतीया तिथि 25 अगस्त सोमवार को दोपहर 12:35 से शुरू हो रही है और 26 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:54 पर समाप्त हो रही है। इसके बाद से चतुर्थी तिथि भी लग रही है, क्योंकि हरतालिका तीज व्रत में सुबह और शाम को प्रदोष काल के समय मुख्य पूजा की जाती है। ऐसे में प्रदोष काल का समय तो 25 अगस्त सोमवार को ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन 26 अगस्त मंगलवार को जब प्रदोष काल का समय शुरू होगा उस समय तक चतुर्थी तिथि लग चुकी होगी। अब ऐसे में इस बार 25 अगस्त सोमवार और 26 अगस्त मंगलवार दोनों ही दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। यदि आपने 25 अगस्त सोमवार को व्रत रखा है तो भी सही है, और 26 अगस्त मंगलवार को यदि आप व्रत रख रहे हैं तो भी सही है। और दोनों ही दिन पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेंगे, जिसमें प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:56 से 8:31 तक। इस समय में आप पूजा कर लीजिएगा। और इसके अलावा दूसरा जो शुभ मुहूर्त है वह प्रदोष काल का है, वह शाम को 6:01 से 7:31 तक रहेगा। अब जो माताएं बहनें सोमवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं, उन्हें अगले दिन यानी कि 26 अगस्त मंगलवार को सुबह 5:56 से 8:40 के बीच में अपना व्रत खोलना है। और 26 अगस्त मंगलवार को जिन्होंने भी व्रत रखा है उन्हें 27 अगस्त बुधवार को सुबह 5:40 से 7:05 के बीच में अपना व्रत खोलना होगा। हरतालिका तीज व्रत में मिट्टी से गाय के गोबर से गणेश जी, भगवान शिव जी सहित शिव परिवार और माता पार्वती की सखियां बनाकर उनका विधि विधान से पूजन किया जाता है। इस व्रत को निर्जल निराहार रखा जाता है, लेकिन जिनकी सामर्थ्यता निर्जल रहने की ना हो वे एक समय दूध, जल, फल का सेवन कर सकती हैं। वैसे तो व्रत में दिन और रात में सोना मना है, लेकिन जिनके लिए रात में पूरी रात जागरण करना संभव ना हो, जितनी देर हो सके आप जाग सकें उतनी देर तक आप मानसिक रूप से किसी मंत्र का जप कर सकती हैं, कथा का श्रवण कर सकती हैं, क्योंकि यह व्रत बहुत ही कठिन होता है। अधिक बोलने से बचना चाहिए। जिस दिन आप व्रत रख रही हैं उस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से पहले पहले सर्गी ग्रहण कर लेनी है, ताकि दिन भर व्रत रखने की सामर्थ्यता आपको मिल सके, जिससे आप नारियल पानी, दूध, जलेबी, मौसमी फल, ड्राई फ्रूट आदि का सेवन कर सकती हैं। फिर आपको स्नान से निवृत्त होकर श्रृंगार करके विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना होता है। इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पित करनी चाहिए और खुद काले या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए। सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति के लिए या खास तौर पर जिनके घर में बहुत ज़्यादा कलह क्लेश रहता हो, इस दिन माता पार्वती को आप सिंदूर अर्पित करें और सिंदूर को किसी निर्धन सुहागिन महिला को दान में भी दें। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखद बना रहेगा। इसके अलावा आज के दिन गेहूं का और गुड़ का दान करने से भी दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। हरतालिका तीज व्रत पूरा दिन निर्जल और निराहार रह करके शाम के समय प्रदोष काल में पूजा की जाती है और अगले दिन सुबह सूर्य उदय के बाद ही व्रत खोला जाएगा। व्रत खोलने से पहले एक बार फिर से पूजा की जाती है और उसके बाद बनाई गई प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। फिर जल या फलों का जूस या फिर नारियल पानी है वो उससे व्रत खोला जाता है। इस बार हरतालिका तीज का व्रत आप किस दिन रख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हरतालिका तीज की पूजा विधि, पूजा सामग्री और कथा की वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा।